नमस्कार किसान भाइयों, आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज हफ्ते का पहला दिवस है और पहला दिवस पूरे हफ्ते के मंडी भावों में संकेत देता है कि क्या रहने वाले हैं मंडी भाव। और तारीख है आज 5 मई 2025, दिन सोमवार से स्टार्टिंग होती है किसान भाइयों। और सोमवार के दिन जो आमद है और जो रेट हैं वो लगभग पूरे हफ्ते के रेटों का शुरुआती संकेत होता है। तो आज कहाँ कहाँ मंडियों में उठान के संकेत हैं, कहाँ कहाँ पहुँच रहा है कोल्ड स्टोरेज का आलू, डंप के आलू की क्या परिस्थिति है, क्या स्थिति है, पंजाब की नई फसल और अन्य जगह की नई फसल की क्या परिस्थिति है, पंजाब के डंप की क्या स्थिति है, और जानते हैं मंडियों में भावों में उतार चढ़ाव के कारण और मौसम की स्थिति। साथ ही कुछ विशेष महत्वपूर्ण समाचार अंत में आपको बताएंगे कि किसानों के लिए क्या ज़रूरी है, क्या आवश्यक है और क्या क्या सूचनाएं सरकार की तरफ से जारी हो रही है। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, आप लोगों के बहुत सारे मैसेज निर्यात को लेकर के होते हैं। तो निर्यात की जो खबरें हैं, जो ऑथराइज निर्यात सरकार की परमिशन से होता है, जो मंत्रालय है, जो इसका निर्यात आयात निर्यात वाला वाणिज्य मंत्रालय, उसमें कोई किसी प्रकार की निर्यात की अभी हलचल या सूचना नहीं है। सरकार ने सीधी परमिशन, जो फार्मर्स एसोसिएशन है, ग्रुप है, संस्थाएं हैं, उनको एफपीओ को पूरी परमिशन दे रखी है कि आप सीधे तौर पर संस्थाओं के द्वारा निर्यात कर सकते हैं। कुछ ऐसी फर्म हैं जिनको निर्यात की परमिशन है, वो आयात निर्यात करती हैं, वो भी कर सकती हैं किसानों के माध्यम से। तो ऐसी इन फर्मों के द्वारा कुछ मात्रा में निर्यात जारी है। कुछ परिस्थितियां विश्व की ऐसी हैं जहां आने वाले समय में भारत से निर्यात की संभावनाएं बन रही हैं किसान भाइयों, लेकिन मंत्रालय की कोई भी सूचना या आयात निर्यात वाणिज्य मंत्रालय की जो वेबसाइट है उस पर किसी भी प्रकार के इस समय निर्यात की कोई खबर नहीं है। जैसा कि कुछ किसान भाइयों ने पूछा है क्या श्रीलंका को निर्यात हुआ है, तो इसकी अभी कोई ऑथराइज्ड हमारे पास कोई प्रमाणित सूचना नहीं है। हालांकि कई ग्रुपों पे, किसान के ग्रुपों पे इस तरह की खबरें पड़ी हैं कि बहुत सारी मात्रा में आलू जो है पंजाब से श्रीलंका के लिए भेजा गया है, लेकिन इसकी सच्चाई की पुष्टि अभी हम नहीं करते। जब तक हमारे पास कोई पुष्ट या प्रमाणित खबर नहीं होती, प्रमाणित कोई सबूत नहीं होता, तब तक हम पुष्टि नहीं करते। इसलिए किसान भाइयों, अभी मैं इस संदर्भ में कुछ भी कहने में असमर्थ हूँ। आगे की अगर हम बात करें किसान भाइयों, तो कोल्ड स्टोरेज से लगातार आलू की जो डिमांड है या जो बिक्री है वो जारी है। हालांकि अभी भी व्यापारी बहुत कुछ सहम करके, डर के बोली लगा रहे हैं। उन्हें पिछले साल की इस बात पर वो विश्वास कर रहे हैं, इस बात को मानते हैं कि आलू पिछले साल की तुलना में कम है, लेकिन उनका ये कहना है कि मंडियों में बैठे आड़तीए इस वर्ष आलू को मंदा रहने की बार बार कहते हैं। इसका क्या कारण है वो हमसे भी जानना चाहते हैं और हम जानना चाहते हैं किसान भाइयों, आप लोगों से, व्यापारी भाइयों, जिनको ये पता हो कि भाई जब पिछले साल से स्टॉक कम है हमारे पास, तो क्या कारण हो सकता है कि पिछले साल से आलू जो है मंदा होगा। ये आड़ती इस तरह कह रहे हैं। मैं ऐसे लोगों को मंदड़िए शब्द की संज्ञा से आहूत करूँगा, क्योंकि ऐसा कोई भी कारण नहीं है कि हम जानबूझ करके आलू को मंदा बेचना चाह रहे हैं। क्योंकि पिछले वर्ष ऐसे लोगों ने आलू को खरीद लिया था, क्योंकि उनको ये लगता था कि यूट्यूबर्स का एक अभियान था कि भाई आलू जो है कम पैदा हुआ है, इस तरह से बहुत बड़ी मात्रा में ये सूचनाएं प्रसारित हुई थी। तो एक हवा बन गई थी कि आलू कम है, तो ऐसे लोग मैदान में कूदे थे, जिसमें कई जगह के आड़तीए हैं, उन्होंने बहुत मोटी रकम आलू के व्यापार में लगाई थी और आलू खरीदा गया था। जब आलू इनके पास था तो आलू शुरू से ही महंगा रहा, और जब आलू इनका निकल गया तो इन्होंने एकदम से आलू के रेट भी गिराए थे बीच में, और फिर लास्ट में आलू के रेट बढ़े थे। तो अब इस बार इन्होंने आलू नहीं खरीद पाए, क्योंकि इस बार शुरू से इन लोगों ने ही अफवाह फैला रखी थी कि आलू बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, छतों पर रहेगा, फेंक जाएगा, ये होगा। तो ये उसके चक्कर में आलू नहीं खरीद पाए। जब कहते हैं कि मैं खा नहीं सकूँगा तो फैला दूंगा, वो वाली कहावत इनके पर लागू हो रही है। ये कोशिश ये कर रहे हैं कि भाई इस बार हमारे पास आलू नहीं है तो आलू मंदा बिके। और हम बार बार आपसे निवेदन कर रहे हैं कि भाई जो लागत मूल्य है किसान का 750-800 रुपये कोल्ड स्टोरेज में लागत पड़ रही है, और उससे नीचे जब जा रहा है
तो किसान ही नहीं, आप भी अपने, किसान तो पनपेगा नहीं, वो तो घाटे में जाएगा और वो सहन भी कर लेता है क्योंकि हमेशा सहन करता है। लेकिन आप निश्चित रूप से अपनी जड़ों में मटा देने का काम कर रहे हैं। जब किसान ही नहीं पनपेगा तो आपको कहाँ से मिलेगा। इसलिए आवश्यक है कि कम से कम जो रेट है किसान की लागत मूल्य से ज़्यादा ही किसान को मिलने चाहिए, और ऐसा कोई कारण नहीं है कि पिछले साल से कम मूल्य में आलू बिके। हालांकि किसान भाइयों, अगर निकासी की बात करें, मंडियों में कोल्ड स्टोरेजों से आलू के पहुंचने की बात करें, तो पिछले साल से भी ज़्यादा निकासी है और कोल्ड स्टोरेज से मंडियों में आलू की आमद पिछले साल से कम 10 से 15 दिन पहले ही जारी हो गई। हालांकि पिछले साल भी जैसे ही मार्च में आलू भरा जा रहा था कोल्ड स्टोरेजों में और उसके कुछ दिनों बाद ही निकासी प्रारंभ हो गई थी, और इस साल भी ऐसा ही हुआ है। कोल्ड में आलू आ भी रहा था और कोल्ड से निकासी भी जारी हो गई थी, और इस वर्ष डंप कम से कम 15 दिन पहले समाप्त हो रहा है। 30 मई और 15 जून तक डंप चला करते थे, इस वर्ष 15 मई तक डंप लगभग समाप्त हो जाएंगे। हाँ, एक बात ज़रूर है, इस बार पंजाब के आलू ने पूरे देश में अपनी आमद दर्ज कराई है। उसका भी कारण बताया जा रहा है कि पंजाब में ये आलू बाहर निकला हुआ है, कोल्ड स्टोरेज में जमा नहीं हुआ है, तो आने वाले समय में जो कोल्ड से राशन का आलू निकलता था उसकी मात्रा कम पाई जाएगी, क्योंकि इस बार किसानों ने कोल्ड में ये आलू नहीं रखा है। हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कोल्ड फुल है, लेकिन वो जो कोल्ड फुल हैं वो या तो प्रोसेसिंग के आलू से फुल हैं या बीज के आलू से फुल हैं, उनमें राशन आलू की मात्रा बेहद कम है। इसके बाद बात करें किसान भाइयों उत्तर प्रदेश के डंप की, तो वो लगभग समाप्त हो चुका है। पंजाब का भी डंप समाप्त हुआ है, गुजरात का पहले ही समाप्त हो गया है, बंगाल में थोड़ा बहुत बचा है और वो भी उसके साथ कोल्ड स्टोर के साथ चलता रहेगा। कोल्ड स्टोर का भी आलू जारी है, डंप का भी आलू जारी है। कुछ ही दिनों में हमारे पास एग्जैक्ट रिपोर्ट आ जाएगी। हालांकि हमारे पास बंगाल की 1 लाख से ज़्यादा पैकेट की अप्रैल में निकासी की रिपोर्टें हैं, लेकिन अभी हम उसको प्रमाणित नहीं मान रहे हैं। और उत्तर प्रदेश से भी 4, 4.5-5% आलू की निकासी की अप्रैल की जो है रिपोर्ट है। अगर 4, 4.5-5% अप्रैल में आलू निकल जाता है और 10-12% मई में आलू निकल जाता है, तो ये निश्चित रूप से एक सुखद अनुभव होगा और आने वाले समय में आलू के लिए अच्छी रिपोर्ट साबित होगी। किसान भाइयों, आलू के रेटों में अभी बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी तो नहीं है, लेकिन कोल्ड स्टोरेज के आलू के रेट अच्छे मिलने लगे हैं, और वो जो क्वालिटी है जो पहुंच रही है मंडियों में, वो डंप के साथ साथ कोल्ड स्टोरेज का आलू पहुंच रहा है, लेकिन क्वालिटी अभी बहुत बेहतरीन क्वालिटी का आलू मंडियों में नहीं पहुंच रहा है। उसी वजह से थोड़े से रेटों में उठान भी नहीं देखा गया है। हालांकि अगर कोल्ड स्टोरेज के बिक्री की बात करें तो साउथ क्वालिटी का आलू है जो खदौली शमशाबाद से बिकता है, वो 900 के आसपास की बिक्री है लेकिन जो लोकल क्षेत्र हैं, कस्बे हैं, उनमें आलू की बिक्री अभी बड़ी अच्छी तरह से नहीं हो रही। वहाँ पर व्यापारी सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। कल राया में भी कोल्ड स्टोरेज से बिक्री प्रारंभ हुई थी जो 701 से 711, हालांकि ज़्यादा लॉट नहीं बिके, ये 37-93 आलू की बिक्री थी और आलू भी कोई ख़राब नहीं था, ठीक आलू था। तो इस यहाँ ये कह सकते हैं कि देहात के क्षेत्र में जो कोल्ड स्टोरेज हैं, जो व्यापारी आड़तियों के हिसाब से चलते हैं, वो अभी आलू के रेट अच्छे नहीं लगा रहे, लेकिन जो डायरेक्ट व्यापारी बड़े बड़े कंपनियों में या ऑर्डर पर माल को भेजते हैं वो रेट अच्छे लगा रहे हैं। साउथ की मंडियों में रेट बहुत अच्छे हैं, साउथ की जो लोडिंग करते हैं व्यापारी वो भी अच्छे रेटों से आलू को खरीद रहे हैं। तो आने वाले समय में डरने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन आलू को धीरे धीरे निकालते रहने में ही समझदारी है। जिस तरह से पिछली बार व्यापारियों के हाथ में, आड़तियों के हाथ में आलू था और वो शुरू से ही धीरे धीरे निकलता रहा था, तो उसके साल भर अच्छे परिणाम मिलते रहे, अच्छे रेट मिलते रहे थे। तो उसी स्ट्रेटजी को, उसी रणनीति को अपनाते हुए किसान भाइयों, आप भी अपना आलू धीरे धीरे निकालते जरूर रहिएगा। अब बात करें रेटों की, तो दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज 105 के आसपास गाड़ियां थी, हालांकि रिकॉर्ड में 102 ही थी, लेकिन कुछ और आ जाती 105, 107 गाड़ियां थी। बिक्री ठीक रही आज की। अगर बात करें तो पंजाब की गाड़ियां 115 हैं, 400 से 450 रुपये पंजाब का ख्याति। पंजाब का डायमंड की 11 गाड़ी 500 से 550, और बढ़िया क्वालिटी का ख्याति पुखराज 550 तक की बिक्री हुआ है। चिप्सोना की 24 गाड़ी, चंदौसी का चिप्सोना आता है ज़्यादातर 700 से 750 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हुआ, ज़्यादातर 700 के आसपास ही रहा। एक आज सुपर क्वालिटी का 750 में बिक्री हुआ है। सूर्या की 12 गाड़ी थी डंप की, वो 700 से 750, 775 तक की बिक्री देखी गई। किसान भाई, कोल्ड स्टोरेज का 37 में 4 गाड़ियाँ थी, 650 से 700 रुपये पैकेट में बिक्री हुआ। कोल्ड स्टोरेज का सूर्या की 4 गाड़ी थी, 900 से 1000, 1000, 10, 11, यानी कि 1000 प्लस में ही बिक्री देखी गई बढ़िया क्वालिटी के आलू की। बात करें किसान भाइयों, हाड़ू का जो पुखराज आ रहा है वो 350 से 450 रुपये आलू, और नए आलू में ही ज्योति आ रहा है वो 500 से 550 रुपये पैकेट में बिक्री हुआ है। बात करें बाराबंकी मंडी की, उत्तर प्रदेश की बाराबंकी मंडी में आलू के रेटों में काफ़ी अच्छे खासा उठान देखा गया। यहाँ कोल्ड स्टोरेज का आलू पहुँचा है और वो 15.5 से 16 रुपये किलो, चिप्सोना 14.5 से 15 रुपये किलो,
सफ़ेद आलू 11.5 से 12 रुपये किलो और राजेंद्र वन 1300 से लेकर के 1400 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ। बात करें फर्रुखाबाद मंडी की, यहाँ पर भी गाड़ी की आमद अच्छी खासी दर्ज कराई गई। हालांकि यहाँ पर अब डंप का ही आलू आता है, कोल्ड स्टोरेज का आलू नहीं पहुँचता। यहाँ पर 40 से 50 गाड़ियों की आमद थी और सफ़ेद आलू 921 से 1100 रुपये क्विंटल, चिप्सोना 1250 1300 रुपये क्विंटल और के कुफरी मोहन की 3 ट्रॉली थी 1061 रुपये क्विंटल। संगम कुफरी संगम आया था वो 1071 रुपये क्विंटल और 3793 कुछ मिक्स क्वालिटी का था वो 1075 रुपये क्विंटल और वहीं हॉलैंड 1200 से 1400 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ। बात करें किसान भाइयों कानपुर मंडी की, यहाँ पर भी 60 से 70 गाड़ियों की आवक दर्ज की गई। यहाँ 3793 आलू कोल्ड स्टोरेज का 14-15 रुपये किलो और डंप का 12-13 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। वहीं हाइब्रिड आलू 11 से 13 रुपये किलो, गुल्ला 10 से 11 रुपये 11.5 रुपये किलो, कंचन 13.5 से 14, सिंदूरी 14 से 15 और हॉलैंड 14 से 15.5 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। वहीं सीनाथ आलू 14 से 16 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा था। चिप्सोना आलू के रेट 15 रुपये किलो के आसपास थे। किसान भाइयों जयपुर मंडी की बात करें तो यहाँ 65 गाड़ियों की आमद है, 7-8 गाड़ी बैलेंस भी बची हुई थी और 3793 कोल्ड स्टोरेज का बिका 14 से 15.5 रुपये किलो, डंप का 12 से 14 रुपये किलो और हल्की क्वालिटी का 10 से 11 रुपये किलो। हॉलैंड आलू 17 से 18 रुपये किलो। पंजाब की भी 5-6 गाड़ियाँ हैं, वो नया आलू है और वो ज्योति है और वो 8 से 10 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। बात करें किसान भाइयों बरेली मंडी की, उत्तर प्रदेश की बरेली मंडी में चिप्सोना डंप का 1200 रुपये क्विंटल के आसपास और स्टोर का जो आलू था वो 1300 रुपये क्विंटल के आसपास का बिक्री हुआ। यहाँ पर हाइब्रिड कुफरी आनंद आलू की बिक्री होती है, वो सफ़ेद आलू 10 से 10.5 रुपये किलो और एक आध लॉट एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी का 11 रुपये किलो तक की बिक्री में दर्ज की गई। बात करें मुंबई मंडी के किसान भाइयों तो मुंबई मंडी में आज 16,565 की सुबह सुबह आमद थी, जिसमें बैलेंस की भी 10 गाड़ियाँ थीं। बैलेंस में यूपी की 6 और गुजरात की 1, मध्य प्रदेश की 2 और पंजाब की 1 गाड़ी थी। अगर हम रेटों की बात करें कोल्ड स्टोरेज का 3793 आलू बढ़िया क्वालिटी का 16 से 17 रुपये किलो में बिक्री हुआ। एक आध लॉट कोई मासाखोर 18 रुपये किलो, बाकी का एवरेज क्वालिटी का 14-15 रुपये किलो के रेट से भी बिक्री हुआ है। वहीं डंप का आलू 12 से 14 रुपये किलो, शुगर फ्री आलू कोल्ड स्टोरेज का 14 से 16 रुपये किलो और 70 रुपये किलो भी बिका है। वहीं जो लाल जाली में डंप का आलू आता है वो बिका है 12 से 14 रुपये किलो, 15 रुपये किलो भी बिक्री देखी गई। किसान भाइयों नागपुर मंडी की बात करें तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश का आलू 18 से 21 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। पुणे मंडी में भी 25-26 के आसपास गाड़ियों की आवक है, 30 भी हो सकती है और 17 से 19 रुपये किलो के रेट थे। हल्की क्वालिटी का 14 से 16 रुपये किलो में बिक्री हुआ। आज बेंगलोर मंडी में ज़बरदस्त आमद दर्ज की गई किसान भाइयों, 55 गाड़ियों की आमद है और आलू के रेट रहे 20 से 22 रुपये किलो बढ़िया क्वालिटी सुपर क्वालिटी में और एवरेज क्वालिटी बिका 19 से 21 रुपये किलो और हल्की क्वालिटी बिका 16 से लेकर के 18 रुपये किलो के रेट से। यहाँ पर आज तमिलनाडु की ज़्यादातर मंडियाँ बंद हैं किसान भाइयों, सिर्फ मेटियापालम मंडी में कुछ गाड़ियाँ उत्तर प्रदेश की पहुँची, हालांकि कम गाड़ियाँ हैं। 22-23 रुपये किलो गुजरात का और यूपी का दोनों एक ही रेट से आलू यहाँ पर बिक्री हुआ है। असम के जोरहाट में वेस्ट बंगाल का जो आलू मीडियम क्वालिटी का पहुँच रहा है वो 1100 रुपये क्विंटल के आसपास के रेट है। बिहार की मंडियों में आज के नए रेट कुछ नहीं है या जानकारी नहीं हो पाई, लेकिन कल के जो रेट हैं वही रेट बताए गए, तो ज़्यादा वहाँ पर अंतर नहीं है किसान भाइयों। अगर हम बात करें बिहार के गुलाब बाग, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर के तो शनिवार वाले ही रेट ज़्यादातर बताए गए हैं, कोई भी किसी प्रकार का नया रेट हमें आज प्राप्त नहीं हो पाया है। किसान भाइयों अगर हम बात करें अब किसान थोड़ी सी आलू की जो स्थिति बन रही है तो कोल्ड स्टोरेज का आलू अब धीरे धीरे मंडियों में अपनी पकड़ बनाएगा। अब इस समय जो कहीं कहीं उत्तर प्रदेश के बहुत सारे हिस्सों में आज भी बारिश है और आगे आने वाले 8 तारीख तक पुनः कुछ तेज़ गरज चमक और आंधी तूफान और बरसात की चेतावनी दर्ज की गई है। तो ऐसी स्थिति में जो डंप बचे रह जाते हैं और उनमें किसी प्रकार से पानी चला जाता है और फिर धूप पड़ती है तो वो किसी काम के नहीं रहते, वो तो उसकी वजह से भी किसान भाई अब डंप को पूरी तरह से बाहर बाजार में बेच रहे हैं और बेचना भी चाहिए। और इस तरह से हम फर्रुखाबाद के बहुत बड़े क्षेत्र में एक आधी जगह बचे हैं डंप, ज़्यादातर खाली हो गया है और मेरठ क्षेत्र में कुछ डंप बचे हैं जो दिल्ली मंडी में पहुंचते हैं। पंजाब का भी डंप खाली है और इधर संभल और इधर भी डंप लगभग खाली है, कोल्ड से निकासी जारी है। और हमारे यहाँ राया, मथुरा, हाथरस, अलीगढ़ इन जगह पर डंप लगते ही नहीं है, सीधा सीधा कोल्ड से ही निकासी जारी रहती है। तो इसलिए डरने वाली कोई बात नहीं है, आप हिम्मत रखिए, धैर्य रखिए। डराने वाले बहुत हैं मार्केट में, हम पर भी बहुत सारी सूचनाएं आती हैं, हमें भी लोग मिलते हैं, लेकिन डरेंगे तो मरेंगे, आप ध्यान रखना। तो डरना नहीं है, बड़े धैर्यपूर्वक हर स्थिति का सामना करते हुए धीरे धीरे आलू को निकालना है। एक साथ डर करके मंडियों को हाँप दोगे या मंडियों को ज़रूरत से ज़्यादा आलू पहुँचाओगे तो एक बार
गिर तो बहुत जल्दी जाएगा लेकिन संभलने में बहुत समय लगेगा, इसलिए थोड़ा धैर्य रखिए और धीरे धीरे आलू को निकालिए। रोकने की आवश्यकता नहीं है और आलू को एक साथ भी निकालने की आवश्यकता नहीं है। रेट अभी भी आपको कुछ न कुछ सुधार से कुल्ड का आलू जरूर बिकेगा और आपके आलू बड़े आसानी से निकल जाएगा। धैर्यपूर्वक बेचते रहिएगा, डरना नहीं है। दूसरा किसान भाइयों, एक और महत्वपूर्ण खबर थी आपके लिए, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटी ये केंद्रीय कृषि मंत्री जो हैं उनके हवाले से खबर है, उनके ट्विटर हैंडल से उन्होंने बताया है कि जीनोम संपादित धान की नई किस्म DRR धान 100, जिसको कमला नाम से जाना जाता है, और पूसा राइस DST फर्स्ट, ये जो नई लॉन्च की गई है ये किसानों के लिए वरदान साबित होगी, विशेष करके आलू किसानों के लिए। उसका कारण ये है, एक तो 20 दिन पहले ये पक जाएगी और दूसरा 30% अधिक उत्पादन देगी। पानी की भी खपत इसमें कम है। इसके अलावा किसान भाइयों, जो सलाह दी जाती है हरियाणा के अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिक हैं, उनके अनुसार कहा है कि आप जो है लंबी अवधि की फसलों से आप जो है कम करें, न के बराबर करें, और शॉर्ट अवधि की धान की फसल करें, जिसमें उन्होंने सलाह दी है HKR 48, ER 126, PB 1509, PB 1692, PB 1847, ये 108 से 120 दिन की फसल है। इसमें आपको अगली फसल के लिए थोड़ा सा मिट्टी की तैयारी के लिए, भूमि की तैयारी के लिए समय मिलेगा और पराली वगैरह प्रबंधन के लिए भी समय मिलेगा और आप जो है अच्छी फसल अगली भी कर सकेंगे। तो शॉर्ट अवधि की फसलों में ज़्यादा ध्यान लगाइए। जो नई लॉन्च हुई हैं उन पर भी आप ध्यान दीजिए। इसके बाद हम अभी पूरी धान की सीरीज चलाने वाले हैं। जो नए किसान भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, और हम पूरी सीरीज चला के आपकी धान की फसल पर भी काम करेंगे। उसके बाद आलू की पर तो हमेशा की तरह करते रहते हैं, भाव भी बताते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो।